नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। आपका दिन शुभ एवं आनंदमय हो। आज कक्षा 11वीं और विषय हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित लेख तीसरे भाग के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका शीर्षक है भारत माता की जय। पाठ के साहित्य प्रकार है लेख और वह लेख भारत की खोज से लिया गया है। भारत माता की जय भाग 3 को जानने से पहले हम पाठ के 1 और 2 भाग के संक्षेप में उस लेख का सार को समझने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें हमने 1 और 2 में देखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन परिचय तथा दोपहर से ही बीच सड़क पर बैठे हुए किसानों और औरतों ने नेहरू जी के आने का इंतजार कर रहे थे। जब नेहरू जी का काफिला वहां पहुंचा तो नेहरू जी उनके पास आए। उन लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत किए बिना आगे बढ़ना उनके लिए असंभव था, यानी संभव नहीं था। इसलिए वह गाड़ी से बाहर आए और उसी के बीच में बैठ गए। तब लोगों ने वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे लगाए। इस पर नेहरू जी ने उनसे पूछा कि बताइए, ये कौन है भारत माता जिसकी जय का नारा लगा रहे हैं? तब वे लोग इस प्रश्न पर एक दूसरे के मुंह ताकने लगे। जब इस पेचीदा सवाल का जवाब समझ में नहीं आया, तब नेहरू जी से ही कहने लगे कि आप ही हमें समझाइए। यहाँ तक हमने देखा था, उनके बारे में चर्चा की थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 6 भारत माता की जय भाग 3 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग कौन सा है? 3। देखते हैं भाग 3। भारत माता की जय, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे कहते हैं कि आप भारत माता और वंदे मातरम नारे लगाए, उसका अर्थ क्या है? तो वो पहले भारत माता भारत जो है कहाँ से कहाँ तक फैला, उनके बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वो उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। देखिए, ये भारत का नक्शा है। यहाँ उत्तर है, उत्तर में कश्मीर और हिमालय है, और दक्षिण में कहाँ? ये कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक। और बीच में उसमें पंजाब, बंगाल, मुंबई, बम्बई, मद्रास सब शामिल है, यानी सभी राज्य उसी भारत के अंदर शामिल है। देखिए, तो यहाँ भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो उत्तर में कश्मीर और हिमालय, दक्षिण में कहाँ तक? कन्याकुमारी तक, और उसी में पंजाब भी आ जाता है, बंगाल भी आता है, मद्रास, और सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी अनेक उनके जैसे ही समस्या है। महाद्वीप का अर्थ क्या है? पृथ्वी के 7 भूभाग को घेरने वाली सबसे बड़ी इकाई या क्षेत्र, यानी जिसमें कौन कौन से खंड है? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिका और यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे महाद्वीप में शामिल हैं। और उनमें सभी जो जितने भी किसान हैं, उनकी जैसे ही सब समस्या है कि वो नारे तो लगाते हैं। समस्या क्या है? नारे तो लगाते हैं, लेकिन उनकी समझ नहीं। इन्हीं की सी मुश्किल और बोझ वैसे ही कुचलने वाले गरीब और आफत, उनके भी ऐसे ही गरीब लोगों की आफत है, मुश्किल ऐसी है, कुछ समझते नहीं और ऐसे ही बोल देते हैं। यही महादेश यानी महादेश का अर्थ क्या होता है? महान देश। देखिए, महान देश, देश तो है लेकिन कैसा? महान। उनके विशेषण क्या है? महान है, यानी कर्मधारय है, हम पहले भी देख चुके हैं। और इसके पहले हम हिमालय अगर समास बताइए तो हिम के लिए, बीच में के लिए आता है, तो समझना वो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो इस महाद्वीप में तुम्हारे जैसे करोड़ों किसान हैं, उनकी भी समस्या यही है, यही मुश्किल है और आफतें भी यही है। यही महादेश हिंदुस्तान उन सबके लिए भारत माता है। तो महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है? भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और उसके बच्चे हैं। भारत माता के लिए वो जानकारी देते हैं जवाहरलाल नेहरू, और कहते हैं कि उसमें रहते हैं उनके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस यानी विवश, लाचार, असहाय, बेबस अगर हमने पहले देखा, असहाय और बेबस, पहले हम उपसर्ग प्रत्यय देखा था। अब उपसर्ग यानी शब्द के आगे का शब्द, जो यहाँ सहाय है वो आगे लग जाए
अ तो क्या हो जाए, असहाय, विवश, लाचार हो गया ना। और बेबस, बस तो है लेकिन उसके बे लग जाने से क्या हो जाएगा, बेबस, यानी उसका अर्थ बदल जाता है, विवश, लाचार। तो उपसर्ग क्या है, बे, उसका उपसर्ग क्या है, असहाय का अ। तो यहाँ भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है जिसके धरती पर लटकने वाले लंबे बाल हो। देखिए यहाँ इस माता को लंबे लटकने वाले बाल हो। जैसा अक्षर कल्पित, कल्पित यानी कल्पित का अर्थ तो यही होता है कि हमें मन में ठान लेते हैं, वो कल्पना करते हैं, वैसे तस्वीरों में दिखाया जाता है। ये रही इस भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ महादेश, और महादेश हिंदुस्तान सबके लिए क्या है, भारत माता है, ये समझाने का प्रयत्न किया। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं, भारत माता की जय, यह जय बोलकर हम किसकी जय बोली है, उस कल्पित, कल्पित यानी पहले मन से गढ़ी हुई, मानी हुई स्त्री की नहीं जो कभी नहीं है। हम जो भारत माता के मन में ठान लेते हैं ना कि ये भारत माता स्त्री है, वो नहीं है, तब क्या यही, तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़, नदियों, रेगिस्तान, पेड़ों, पत्थर की बोली जाती है। ये पहाड़ों है, पत्थर है, नदी है, ये रेगिस्तान है, उनकी बोली है, उनका नहीं। उन्होंने जवाब दिया ये उनका भी नहीं है, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। नीचे ही हम जय उन लोगों की बोलते, आगे वो समझाते हैं भारत माता की जय बोल का अर्थ सही क्या है, कि जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, भारत में। उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांव में और नगरों में बसते हैं। मैंने उन्हें बताया, ये सारी बातें बताई। इस जवाब से उन्हें हार्दिक, हार्दिक यानी अंदर से, हृदय से, आंतरिक, दिली से उसे क्या हुई, प्रसन्नता यानी खुशी हुई, और उन्हें अनुभव किया कि जवाब ठीक है। अनुभव करना यानी जान पड़ना, सही मालूम पड़ना, महसूस करना। तब उनको, लोगों को हार्दिक प्रसन्नता कब हुई, जब उन लोगों की बोलते हैं, जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो गांव में और नगरों में बसते हैं। आगे देखते हैं, आगे समझाते हुए क्या कहते हैं। ये आदमी कौन है, निश्चय आप है। जो करोड़ों लोग गांव में, शहर में बसते हैं, वो कौन है, निश्चय आप है और आपके भाई। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हो तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। देखिए भारत माता क्या है, खुद अपने और हिंदुस्तान भर के भाई बहनों की जय बोलते हैं। तो यह देखिए प्रश्न, हम भारत माता की जय बोलते हैं तो किसकी जय बोलते हैं, खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए भारत माता आप ही है और यह अपनी ही जय बोलते हैं, और यह आप अपने ही क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं। ध्यान से उन्होंने सुना। इस मैं जब बातें कर रहा था, जवाहरलाल कहते हो, जब मैं बातें कर रहा था वो लोग ध्यान से सुन रहे थे, और तब लगता है प्रकाश की उज्जवल रेखा, उज्जवल यानी स्वच्छ खिली हुई रेखा उनके भोले भाले चेहरों पर उदित हो जाए। जब यह देखिए सूर्य निकलता है, अंधेरा छाया हुआ था और सूर्य के प्रकाश से आसपास की सभी चीजें समझ में आ जाती, इसी तरह उनकी सारी बात ध्यान से सुनने के बाद समझ में आ गई। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था। भोले भाले चेहरे पर प्रकाश की रेखा क्यों दिखाई दी, क्योंकि उनके लिए यह ज्ञान कैसा था, यह ज्ञान विचित्र था, अनोखा था, चकित करने वाला था। और वह नारा जिसे वो इतने दिनों से लगा रहे थे, इन्हीं के लिए था। हाँ, रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए है। उसको समझ में आ गया कि ये हमारे लिए हम तो बोल रहे थे, तब यह उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे कि भारत माता की जय। तो बच्चों, आज हमने देखा कि भारत माता की जय भाग तीसरा में नेहरू जी बताते कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है वो बताया, और सही में भारत माता क्या है वो बताते हुए कहते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक इंसान भारत माता है, और भारत माता की जय का असली मतलब है साधारण हिंदुस्तानियों की जय, आप जैसे किसानों की जय जो भारत में रहते हैं। यह जय उन सबकी जय है जो इस देश के गांव और शहरों में बसते हैं। जब नेहरू जी ने भारत माता की जय के नारे का सही अर्थ समझाया, तब लोगों को हार्दिक प्रसन्नता हुई, दिल से उसे खुशी हुई, और फिर एक बार जोर से भारत माता की जय का नारा लगाने लगे। तो बच्चों, आज
इस पाठ से हमें क्या सीख लेनी चाहिए? यही सीख लेनी चाहिए कि यह भारत माता देवी नहीं किंतु भारत की गरीब मेहनतकश जनता है और हम सब भारत माता की संतान हैं। हमारा फर्ज यह है कि हम अपने भारत माता की क्या करें? सेवा करें, उसे विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचाए और अपनी माता की देखभाल एवं उसका नाम रोशन करना है। इसलिए हमें ऐसे कार्य करने होंगे कि हमारा देश विश्व के भालमणि की तरह चमके। बच्चों, यही सीख के साथ भारत माता की जय पाठ यहाँ पूर्ण होता है। नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। गुड बाय। तो आज आपने हमारे वीडियो के रूप में भारत माता की जय की प्रस्तुति देखी, उनके लिए धन्यवाद। फिर से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।